हाय फ्रेंड्स, मैं बिट्टू पटेल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में जूम क्लासेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करें जिससे आपको फ़ायदे हों। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट। अब सबसे पहले इसको जानेंगे, रियल में अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स होता है। दोस्तों, एक्चुअल में अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स रॉन्ग है। क्योंकि अल्फ़ाबेट होता क्या है, अल्फ़ाबेट जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि किसी भी भाषा में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है और भाषा के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी लेटर हैं, उन सब के समूह को मिलाकर एक अल्फ़ाबेट तैयार होता है। अल्फ़ाबेट के हिंदी क्या होती है? वर्णमाला, या इसे अक्षरमाला भी बोल सकते हैं। अब बात आती है इंग्लिश में जितने भी लेटर्स हैं उन सभी के समूह को, यानी कि ए से जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। दोस्तों, एकदम बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। आप पेन कॉपी ज़रूर साथ में रखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे ढंग से समझिए। और कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके समझा सकें, या कोई त्रुटि आ रही है उसमें हम भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ग्रुप ऑफ लेटर्स किसी भी भाषा के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें वर्ण की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लेटर की। अंग्रेजी भाषा में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए से लेकर के जेड तक। अब लेटर्स के बाद क्या आता है? लेटर के बाद क्या आता है? वर्ड आता है। अब वर्ड क्या होता है? जैसे कि हमने लिखा राम, एक वर्ड हुआ। जैसे कि कॉपी, वर्ड हुआ। इसका मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट निकल रहा है, इसीलिए इसे वर्ड। अब जैसे कि हम लिख दे CYCOP, तो ये मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे वर्ड नहीं बोलते हैं। ये वर्ड नहीं होता है। अब वर्ड के बाद क्या आती है? सेंटेंस। चलिए फ्रेंड, अब हम लेटर के डिफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है ग्रुप्स ऑफ लेटर्स। अब लेटर्स की बात आती है, लेटर क्या होते हैं? लेटर क्या होते हैं? लेटर होते हैं पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टोकरी में भरा हुआ आम है, टोटल भरा हुआ, इसे क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलेंगे। और इसमें से एक आम को क्या बोलेंगे? एक आम को लेटर बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? बात आती है वर्ड क्या होती है? वर्ड
वर्ड बोलते हैं ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। जी हाँ दोस्तों, ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense। वर्ड किसे बोलते हैं? ए वेल अरेंज ग्रुप्स ऑफ लेटर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी ऐसा वर्ड का अरेंज, ऐसा लेटर्स का अरेंज, ऐसा समूह लेटर्स का जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई सेंस निकलता हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। अब सेंटेंस क्या होती है? सेंटेंस ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ऐसा शब्दों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, मीनिंगफुल सेंस हो, उसे सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? अगर कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या मेरे वीडियो बनाने में कोई अगर त्रुटि आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम फिर से अच्छी वीडियो या अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। अब सेंटेंस, अब जैसे कि सबसे पहले किसी भाषा को निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? लेटर होने चाहिए। लेटर्स के समूह को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट या वर्णमाला बोलते हैं। अल्फ़ाबेट या वर्णमाला। अब जैसे कि किसी भी भाषा में वर्णमालाएं नहीं होती है, ये रॉन्ग है। ओनली वर्णमाला होता है या अक्षर माला होता है, अक्षर मालाएं नहीं होती है। अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है। कभी कभी हमें बोलने में किसी को परेशानी होती है या शॉर्ट फॉर्म में निकल जाता है अल्फ़ाबेट्स, लेकिन लिखित शब्द में उसको अल्फ़ाबेट ही पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा। अब लेटर, किसी भाषा के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें लेटर की ज़रूरत होती है। अंग्रेजी में लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। और लेटर के बाद वर्ड आती है। अब वर्ड के बाद सेंटेंस आते हैं। उसके बाद क्या होता है? लैंग्वेज हमारा तैयार होता है। तो आप लेटर को समझ चुके हैं। लेटर क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट के पार्ट होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के पार्ट होते हैं। जैसे कि ए क्या हुआ? एक लेटर हुआ। बी क्या हुआ? एक लेटर हुआ। ये अल्फ़ाबेट टोटली क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं। तो टोटली अल्फ़ाबेट हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे, अल्फ़ाबेट हैं। और एक ए क्या हुआ? ए हुआ हमारा लेटर। अब जैसे कि हमने लिखा क्लास लिखा, तो क्या है? वर्ड तैयार हुआ, एक वर्ड तैयार हुआ। कौन कौन से? जैसे कि कौन कौन से लेटर से तैयार हुआ? सी हमारा लेटर हुआ, एल हमारा लेटर हुआ, ए हमारा लेटर हुआ, एस और एस मेरा लेटर हुआ। और इन सब के समूह से एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। क्लास होता है वर्ग या कक्षा होता है।
तो हमारा एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। अब जैसे कि हम लिख दें गुड, गुड क्या हुआ, एक कंप्लीट सेंस है इसका, एक मीनिंगफुल वर्ड है। इसको जैसे कि जी हमारा लेटर हुआ, ओ हमारा लेटर हुआ, ओ लेटर हुआ, डी लेटर हुआ, इन सब के ग्रुप को मिला करके एक कंप्लीट सेंस वाला वर्ड तैयार हुआ। इसी को हम वर्ड बोलेंगे। अब जैसे हमारा आ गया, जैसे गुड है, इसको ओ डी जी, डबल ओ डी जी लिख दें, तो इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए इसे वर्ड नहीं बोलेंगे, इसे वर्ड बोलेंगे जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो। और सेंटेंस हुआ, जैसे कि हम आपको हिंदी में समझाते हैं, राम राम 5वीं में पढ़ता है, ये क्या हुआ, कंप्लीट, कंप्लीट इसका सेंस निकल रहा है। जैसे कि ये वर्डों का समूह है, ये क्या है, शब्दों का समूह है। एक मीनिंगफुल वर्ड क्या है, राम है, स्पष्ट समझ आ रहा है। 5वीं क्या समझ आ रहा है हमें, क्लास है, में यानी 5वीं में पढ़ता है, यानी पढ़ाई करता है, इसका कंप्लीट सेंस हुआ। अब जैसे हम लिख दे है राम 5वीं पढ़ता, तो क्या हुआ, पढ़ता में, इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। जिसका कंप्लीट सेंस हो उसे सेंटेंस बोलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमें समझ आ गई। और इन सेंटेंसों के एक वेल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसों के अर्थपूर्ण समूह को क्या बोलते हैं, हम लैंग्वेज बनाते हैं, लैंग्वेज। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छे ढंग से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इतना हमें लगेगा कि चलो मेरे वीडियो को कोई देख रहा है, कोई लाइक कर रहा है, तो हमें भी होगी पढ़ाने की। कोई फीस पे नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बस आप लोग की सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो और हमें भी पढ़ाने में मन लगे, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाइए। अगर आप खुद को शिक्षा नॉलेज लेना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टाटा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके क्या क्या उच्चारण होते हैं। जैसे कि ए का क्या उच्चारण होता है, बी का क्या उच्चारण होता है, सी का उच्चारण क्या होता है, डी का क्या उच्चारण होता है।